ऐसे लोगों को कदम कदम पर होती है धन की प्राप्ति। जाने क्या कहती है चाणक्य नीति। चाणक्य ने श्लोकों के माध्यम से इस बारे में भी बताया है कि मनुष्य को अपने जीवन में किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। वो बताते हैं कि अगर मनुष्य कुछ चीज़ों को लेकर गांठ बांध ले तो जीवन में उसे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं चाणक्य की नीति के बारे में। महान राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ रहे आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए अपने नीति शास्त्र में कई तरीकों का वर्णन किया है। साथ ही उन्होंने श्लोकों के माध्यम से इस बारे में भी बताया है कि मनुष्य को अपने जीवन में किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। वो बताते हैं कि अगर मनुष्य कुछ चीज़ों को लेकर गांठ बांध ले तो जीवन में उसे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं चाणक्य की नीति के बारे में। परोपकरण येषां जागृति हृदये सतामा नश्यन्ति विपत्स्तेषां संपदा स्युः पदे पदे। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिन सज्जन लोगों के दिल में दूसरों का उपकार करने की भावना जागृत रहती है, उनकी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं और पग पग पर उन्हें धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं मनुष्य को अपने जीवन में परोपकारी की भावना से परिपूर्ण होना चाहिए। वो बताते हैं कि परोपकार में ही मनुष्य के जीवन का सार निहित होता है। आचार्य कहते हैं कि जिनका मन और हृदय परोपकार से भरा होता है, वो कभी अपने जीवन में परेशानियों का सामना नहीं करते। उनके रास्ते में आने वाली कठिनाइयां अपने आप नष्ट हो जाती हैं और वे कदम कदम पर सफलता प्राप्त करते हैं। परोपकारी व्यक्ति सुखमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसे लोगों से हमेशा रहें दूर, नहीं तो धन और जीवन हो सकता है तबाह। संसार में अनेक प्रकार के लोग वास करते हैं। इनमें कई ऐसे लोग होते हैं जो आपके करीबी होने का ढोंग करते हैं, लेकिन वास्तव में वो आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। चाणक्य ने एक श्लोक के माध्यम से ऐसे लोगों के बारे में बताया है और इनसे बचकर रहने की सलाह दी है। आइए जानते हैं इनके बारे में। परस्परस्य मर्माणि ये भाषन्ते नराधमाः तयः विलयं यान्ति वल्मीकोदरसर्पवत्। चाणक्य इस श्लोक में बताते हैं कि जो लोग एक दूसरे के गुप्त रहस्यों को उजागर कर देते हैं, ऐसे व्यक्तियों को चाणक्य ने पतित, अधम और दुष्ट कहा है। आचार्य कहते हैं कि वे कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति पहले तो एक दूसरे को अपमानित कर आनंद का अनुभव करते हैं, लेकिन बाद में बांस में फंसे सर्प की भांति उनका नाश हो जाता है। मनुष्य को ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। ऐसे लोग आपका धन और जीवन दोनों को नष्ट करने की फिराक में रहते हैं। गंध सुवर्णे फलमिक्षुदंडे नाकारी पुष्प खलु चन्नेषु विद्वान धनाढ्यो न तो दीर्घजीवी धाता पुरा कोपी न बुद्धि दो भूत। जिस प्रकार सोने में सुगंध, गन्ने में फल और चंदन में फूल नहीं होते, उसी प्रकार न तो विद्वान धनी होते हैं और न ही राजा दीर्घयु। सृष्टि के रचयिता को इस विषय में जो उचित लगा उन्होंने किया। सृष्टि के नियमों में किसी प्रकार भी परिवर्तन संभव नहीं है। ऐसे मनुष्य से करें प्यार, नहीं मिलेगा जीवन में धोखा। चाणक्य की नीतियां मनुष्य के लिए जीवन के हर मोड़ पर लाभकारी साबित हो सकती हैं। चाणक्य की नीतियां हमेशा नौकरी, व्यापार और सामाजिक जीवन में काम आती हैं। चाणक्य ने बताया है कि मनुष्य को कैसे व्यक्ति से प्यार, कहाँ नौकरी करनी है। एक साधारण से चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बनाने वाले आचार्य चाणक्य की नीतियां मनुष्य के लिए जीवन के हर मोड़ पर लाभकारी साबित हो सकती हैं। चाणक्य की नीतियां हमेशा नौकरी, व्यापार और सामाजिक जीवन में काम आती हैं। चाणक्य ने बताया है कि मनुष्य को कैसे व्यक्ति से प्यार, कहाँ नौकरी करनी है। समाने शोभते प्रीत राज्ञी सेवा च शोभते वाणिज्यम व्यवहारेषु स्त्री दिव्या शोभते गृहे। चाणक्य इस श्लोक में कहते हैं कि व्यक्ति को प्यार करने के मामले में काफी सचेत रहना चाहिए। वो कहते हैं कि प्रेम बराबरी वाले व्यक्तियों में ही ठीक रहता है। साथ ही वो कहते हैं कि अगर नौकरी करनी हो तो राजा की नौकरी करनी चाहिए। कार्य अथवा व्यवसाय में सबसे अच्छा काम व्यापार करना है। इसी प्रकार उत्तम गुणों वाली स्त्री जीवन को एक दूसरे मुकाम पर ले जाने में अहम भूमिका निभाती है।